आशा दीवार में एक पंक्ति आती है, टुंडे अस राजा दी धुनी, टुंडे अस राजा दी धुनी। आज हम उसी घटना, उसी अस राजा की, टुंडे अस राजा की कहानी सुनेंगे। गुरु हरगोविंद देव जी ने इस पंक्ति को लिखा है क्योंकि अर्जुन देव जी ने और कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में ऐड करने के लिए मना कर दिया था, मगर कहा था कि आप धुनी ऐड कर सकते हो गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब जी में आप धुनी ऐड कर सकते हो। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने आशा दीवार में धुनी ऐड की है, टुंडे अस राजा दी धुनी। इसके पीछे बहुत प्यारी घटना है, और जब हरगोविंद देव जी ने इस घटना को सुनी और वो धुनी सुनी, तो इसमें क्योंकि सत्संग की महिमा है, इस कथा को आइए सुनते हैं। और इस कथा को छठे गुरु नानक हरगोविंद देव जी श्रवण कर रहे हैं। उनको ये कथा बहुत प्रेम वाली, श्रद्धा वाली साखी है, बहुत पसंद आई। एक राजा हुआ जिसका सारंग, चित्रकेतु। उसका नाम इतिहास में राजा सारंग लिखा है। इसके घर में बालक ने जन्म लिया। धर्मी राजा था, ज्ञान वाला था। इसके घर में बालक ने जन्म लिया। 6 साल का हो गया बालक। इसने सारे ज्ञानी, महाज्ञानी, संत पुरुषों को इकट्ठा किया। बड़ी जरूरी विचार विमर्श करना है, सारे आओ। इसके राज्य में जितने भी कमाई वाले महाराज थे, और विचार किया कि अपने राजगुरु को भी बैठाया, ज्योतिषियों को बैठाया, और राजा सारंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा धार्मिक बने। उस बच्चे का नाम अस राजा था, टुंडे अस राजा की धुनी। तब राजा सारंग ने कहा कि मेरा ये बालक बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा धार्मिक राजा हो। एक हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर, मैं चाहता हूँ ये धर्मराज युधिष्ठिर के जैसे अस हो, मेरा बेटा अस हो, और इसका नाम रहती दुनिया तक रहे, और उसका साथ मेरा भी नाम अमर हो जाए। ये इतना शक्तिशाली हो जाए कि जिस राज्य में जहाँ पे भी अधर्म हो रहा हो, उस राज्य को जीत के धर्म स्थापित करे, और इसे कोई जीत ना पाए, क्योंकि धर्म इसके साथ होगा तो ये जीतेगा। ये धार्मिक हो और ये अपने धर्म से कभी डोले ना, शक्तिशाली हो, कभी हारे ना हो, धर्म में अडिग हो, और जहाँ धर्म हो वहाँ धर्म स्थापित हो। ये मतलब युधिष्ठिर वाली क्वालिटी मांग रहे थे। तब सभी जितने भी वहाँ ज्ञानी उपस्थित थे, तब उन्होंने कहा कि आपको एक काम करना पड़ेगा। इस बालक को आप 12 सालों तक आपको दूर रखना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, साधुओं की संगत में रख दें। केवल साधुओं की संगत में ना तेरी रानी मिलेगी, ना इसकी माता मिलेगी, ना इससे कोई मिलेगा। दुनिया से कट ऑफ। 12 साल साधुओं की संगत में रहा। साधुओं की संगत में इसे ज्ञान, वेद, शास्त्र, धार्मिक माहौल और इस सारे गुण भरे जाएंगे। धन गुरु नानक जी।
इतना नाम का प्रवाह इसके अंदर चला जाएगा कि अपने धर्म से कभी भटकेगा नहीं। ये सत्संगत की ताकत है। सारी रात बैठ के इसको सिमरन कराया जाएगा, अमृत वेला में इसे जाप कराया जाएगा, साधु जैसा इसका जीवन होगा और उसमें इसको शस्त्र विद्या भी दी जाएगी। राजा ने मन बनाया, अपने बेटे को भेज दिया साधु की मंडली में। जंगल में रह रहा है, दिन रात सिमरन, भजन, कीर्तन, शास्त्रों का अभ्यास, वेदों का अभ्यास। 12 साल। धन गुरु नानक। 12 साल में कोई बात तो है, इतिहास पढ़ा है। बाबा नंद सिंह जी को 12 साल गालना गलवाई हर। बाबा अमरदास जी 12 साल गढ़वी की सेवा किए। संत अतड़ सिंह जी हुजूर साहब की 12 साल सेवा की। धन गुरु नानक। 12 साल कोई एक नितनेम निभा ले, कोई भी एक नितनेम पक्का हो, कोई भी एक नितनेम, कोई एक पक्का नितनेम पक्के समय में निभा ले तो चमत्कार होता है, प्राप्ति होती है। अगर फिर भी ना हो तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। तो आप जाओ महापुरुषों से पूछो कि मुझे 12 साल हो गए, मुझे मेरी अवस्था क्यों नहीं ऊपर उठ रही है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अब 12 साल बीत गए। बालक राजकुमार अपने घर आया। पिता ने कहा, गले से लगाया, प्यार किया। बहुत खूबसूरत, शरीर से भी हुष्ट पुष्ट, शक्तिशाली, ताकतवर राजकुमार जो धर्म पे अडिग है। तेज उसके चेहरे से दिखता है। राजा ने कहा, अपनी बड़ी माँ से मिल लो, मैंने दूसरी शादी की है, छोटी माँ से भी मिल लो, छोटी रानी से भी मिल लो। वह चला गया, बड़ी माँ से मिला। बड़ी माँ ने अपनी बहुत प्यार दिया क्योंकि इसका असल पुत्र था जिसका ये। बड़ी रानी ने कहा, जाओ छोटी माँ से भी मिलाओ। छोटी रानी एक जवान लड़की थी जिससे राजा ने शादी की थी, राजा सारंग ने। छोटी उम्र, छोटी लड़की, जवान और बूढ़ा राजा। राजकुमार जब छोटी रानी के पास गया तब कहा, माता मुझे आशीर्वाद दो। पैर छूने लगा तो उसने पैर हटा दिया। उसने कहा, मेरी उम्र देखो, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, मेरी मजबूरी में मेरी शादी हुई है। मेरे माता पिता ने धन के लालच में इस बूढ़े राजा से शादी कर दी है, तेरे पिताजी से। तू इतना खूबसूरत है, मैं भी जवान हूँ, तो मेरे से प्रेम का संबंध बना। राजा को कहा, पता चलेगा तो मेरे कक्ष में आ जाया कर। उसने कहा कि माता मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, आपने मेरे पिता से ब्याह किया है, मैं इस पाप के बारे में विचार भी नहीं कर सकता, आप तो मेरी माता के समान हो। अब छोटी रानी बहुत नाराज हो गई, मगर वो अपने धर्म से हिला नहीं। 12 साल का सत्संगत नाम, फिर वो चला गया, फिर वहाँ से चला गया और छोटी रानी नाराज हो गई, क्रोध में राजा के पास जाकर कहने लगी, आप कहते हो कि आपका बेटा बड़ा धार्मिक बन के आया है, 12 साल लगा के इसने मेरे कक्ष में आके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। धन गुरु नानक। राजा सारंग हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है, पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई छोटी रानी के मुंह में। इसने कुछ ना सोचा, जल्लादों से कहा, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए, मैं तो इसे सत्संगत में भेजा था 12 साल से दूर कि ये धर्म में टिका रहेगा, मगर ये अभी नहीं टिका तो आगे क्या टिकेगा। इसे ले जाओ, इसको मौत की घाट उतार दो और निशानी के तौर पे एक हाथ कटा हुआ ले आना। अब लिखा था, टुंडे अस राजा की धुनी। जिस राजा का हाथ टूटा हुआ था, जिसको एक हाथ जिसका नहीं होता उसको टुंडा कहते हैं। जल्लाद ले गए इसको मारने के लिए, मगर जल्लाद के मन में क्या आया पता नहीं,
निरंकार का दया, निरंकार के मतलब बैठा उनके मन में। उन्होंने कहा ऐसा ये कर ही नहीं सकता, छोटी रानी ही गलत है। तब उन्होंने दो जल्लाद आपस में विचार करने चले कि हमको इसका कत्ल नहीं करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, एक हाथ इसका काट देते हैं और इसको कुएं में फेंक देते हैं। अगर निरंकार का मन होगा तो बचा लेगा, नहीं तो मार देगा। हम नहीं मारते इसको, हम क्यों पाप कमाए। इसका एक हाथ काट दिया, राजा को दिखा दिया। राजा अपनी लाइफ जीने लग गया। अब यहाँ पर ये कुएं में बैठा है। रात को बंजारों की टोली वहाँ से होकर निकली, जो घूम घूम के बिजनेस करते हैं अलग अलग राज्यों में जाके। प्यास लगी, कुआं देखा, बाल्टी अंदर डाली तो इसने क्या किया, एक हाथ से बाल्टी को पकड़ लिया। सब ने खींचा तो ये बाहर निकल गया। तो देखा जवान लड़का जिसका एक हाथ कटा हुआ। इन्होंने मरहम पट्टी कही और कहा कि आओ हम आपको घर छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे माता पिता ने ही मुझे जल्लादों के हाथ मरवाना चाहा है, मैं घर नहीं जाऊंगा। उसने नहीं कहा मैं राजकुमार हूँ। तब वह बंजारों के साथ ही चला गया और दूसरे राज्य। अब वहाँ पे पहुँचे तो बंजारे तो जो थे वो धोबी घाट में रुक गए और एक धोबी का ध्यान गया इसके ऊपर। एक धोबी ने कहा बंजारों से कि मैं आपका पूरा कपड़ा फ्री में धो देता हूँ, आप मुझे इस लड़के को दे दो, क्योंकि मेरे पास कोई काम वाला लड़का नहीं है। ये लड़का बैल पे लाद के कपड़े ले जाएगा, मेरी मदद हो जाएगी। तो बंजारों ने कहा हमारी भी जान छूटेगी। हाँ टुंडा, हमारा भी कोई काम का नहीं है, तो ले लें। देखिए, एक लड़का जिसने 12 साल तप किया, नाम जपा, अमृत वेला संभाला, एक जीवन है उसका। उसके जीवन में भी दुख आया। हम कौन होते हैं गुरु को कहने वाले कि मुझे ये दुख क्यों आया। वाणी कहती है कि जन्म लिया है तो दुख सुख तो है, चलते ही रहेंगे। आज सुख है तो कल दुख है, परसों सुख है। ये कभी मत कहा करो कि मुझे क्यों इतना दुख आया। दुख आना ही है। गुरु से ये अरदास करो, पातशाह इतनी अवस्था बख्श दो कि दुख दुख ना लगे। धन गुरु नानक, ऐसा होता है। कितने पहलू हैं इतिहास में कि गुरु वह सब बख्श देता है जिसमें दुख दुख नहीं लगता। लोगों को लगता है दुख ही है, मगर वो अंदर से मुस्कुराता है क्योंकि उसके साथ नाम है, सूरज जुड़ी है भगवान से, बाबा जी से। दुख दुख नहीं लगता, उसका भाना लगता है तेरा दिया मीठा लागे। धन गुरु नानक जी, बाबा जी हमारी ऐसी व्यवस्था बना दें। राजा का बेटा धोबी घाट में धोबी की बैल में कपड़े उठा के ले जा रहा है। धन गुरु नानक। अब क्या हुआ, नीत निरंकार की उस राज्य का राजा मर गया। जिस राज्य में धोबी के साथ ये काम कर रहा था। अब पूरा जो भी प्रजा थी, पूरा सब बोले कि हमको तो धार्मिक राजा चाहिए जो धर्म स्थापित रखे। और कानून था उस राज्य में कि मंत्री राजा नहीं बन सकता और उस राज्य का कोई बेटा नहीं था। सारे महापुरुष इकट्ठे हुए और विचार विमर्श हुआ कि कोई ऐसा तरीका बताओ कि हमको कोई योग्य राजा मिल जाए जो बहुत कमाई वाला हो, धार्मिक हो, पुण्य वाला हो, दयावान हो, जिससे प्रजा सुखी रहे। तब महापुरुषों ने कहा कि नगर के सारे चारों दरवाजे बंद कर दो, ताला लगा दो। हम मंत्र जाप करते हैं उन तालों के ऊपर, निरंकार से प्रार्थना करते हैं कि ये ताला किसी चाबी से ना खुले। जब कोई बहुत पुण्य आत्मा, जिसके बहुत अच्छे संस्कार हो, जिसका बहुत ज़्यादा पुण्य हो, जिसने सत्संगत बहुत की हो, जिसका हृदय दयावान हो, उसका हाथ लगे तब ये ताला अपने आप खुले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये गया हुआ है धोबी के साथ घाट पे अस राजकुमार। धोबी बोला कि जा कपड़े लेके तू
राज्य में चले जा, मैं आता हूँ। जब गया तो देखा ताले लगे हैं। बहुतों ने ताला खोलने की कोशिश की मगर किसी ने नहीं खोल पाया। मगर जब इसने अपना टूटा हुआ कटा हुआ हाथ ताले को टच किया, ताला खुल गया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है। हरगोविंद सिंह जी श्रवण कर रहे हैं और जिसका नाम आशा दी वारविच है। टुंडे अस राजा दा धुनी की दिन धुनी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अभी कैसा खुला ताला? नाम की ताकत से। धन धन गुरु नानक, नाम की ताकत। ये नाम, ये सत्संगत किस्मत की ताला खोल देगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत की इतनी वडियाई है, अगर बस वो सत्संग में बैठ जाए उसका सारा काम अपने आप होता है। भले वो मन मार के बैठे, उसका कोई काम रुका हो तो भी उसका काम हो जाएगा। बस सत्संगत में बैठ जाए जाके। वो सब ने घटना को ली है कि रानी की खड़ाऊ कैसे जुड़ गई थी। ताला खुल गया। मंत्रियों ने इसे राजा बना दिया। तो उसने कहा, मुझे क्यों राजा बना रहे हो? आपके हाथ लगने से ही ताला खुला है। राजा बन गया और इसने ऐसे धर्म का राज स्थापित किया। काफ़ी साल बीत गए, नगर में कोई दुखी नहीं, सबके पास सब कुछ था, सब सुखी हैं। फसल इतनी ज़्यादा होती है कि इकट्ठा करने की, रखने की जगह नहीं। धन गुरु नानक। धर्म का राज है तो कोई तकलीफ नहीं होती राज्य में। पर इसके पड़ोसी राज्य में, जहाँ इसके पिता का राज्य था, जहाँ से इसको निकाला गया था, मृत्युदंड दिया गया था, वहाँ अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लग गए। वहाँ बरसात नहीं हो रही थी। पड़ोसी राज्य, बरसात यहाँ होती वहाँ नहीं होती क्योंकि वहाँ अधर्म है। उस राजा की छोटी रानी से 2 पुत्र हुए, सुल्तान और खान। वो एकदम जुल्मी थे कि अधर्म का राज हो गया। अब राजा परेशान, सारंग, उसने मदद मांगी इस राज से और उसको पता नहीं था कि उसका बेटा ही इस राज्य का राजा है। उसने मदद मांगी। राजा अस राजा ने इतना अनाज भेजा उस जगह, अपने पिता के राज्य में गोडाउन भर दिया। इतनी मदद की, राजा भी हैरान हो गया। इतना दयावान और मांगा कुछ नहीं। शुक्राना करने वो खुद गया वहाँ पे और उसे देख के भी नहीं पहचाना। समय बहुत बीत चुका था। आपका धन्यवाद, मुझे आप हमारे राज्य में इतना अन्न भेज दिया। आपने मांगा कुछ नहीं, मैं इसलिए धन्यवाद करने आ गया। तब राजा अस ने कहा, पिताजी धन्यवाद किस बात का, ये तो बेटे का फर्ज है। तो वो आश्चर्य हो गया, अरे तो मेरा बेटा अस है। तब उसको आश्चर्य हुआ तो उसने कहा, तू बच कैसे गया? तब अस ने पूरी घटना सुनाई। तब राजा सारंग बहुत शर्मिंदा हुआ, आंखों में आंसू आ गए और इसका बदला मिला कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया और ऐसे पुत्र मिले हैं जिन्होंने प्रजा का जीना हराम कर दिया है। अब तू आ जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। इस राज के साथ साथ उस अपना राज्य को भी संभाल, जिसकी वजह से मैं तुझे मांगा था, अपने से 12 साल दूर रखा था। पिताजी आप चलो, मैं आता हूँ कुछ दिनों में। जब राजा सारंग वापस गया, बच्चों को पता चला, खान और सुल्तान को, अस राजा को अपना राज देना चाहता है और पिता को पकड़ के जेल में डाल दिया। धन गुरु नानक। अब अस राजा को पता चला तो भीषण युद्ध हुआ। राजा अस और खान और सुल्तान सैनिकों के बीच में, और जीत अस की हुई।
एक हाथ से भी वो इतना बड़ा योद्धा था कि कोई इसके सामने टिक नहीं पाता था। धन गुरु नानक। इसने सबको हरा दिया, अपने पिता को जेल से छुड़ाया, उस राज को संभाला, धर्म का राज्य स्थापित किया। और इसके पिता की इच्छा थी जहाँ जहाँ धर्म का राज हुआ वहाँ पे इन्होंने हमला करा, उस राजा को हराया और धर्म का राज स्थापित किया। राजा अधर्म करने से डरने लग गए, अपने आप धर्मी हो गए, क्योंकि अगर हम अधर्मी हो गए तो इसने चढ़ाई करनी है। जब भी हर राज्य में जहाँ से गुजरता था इसके आवभगत में एक धुनी बजती थी। वो धुनी हरगोविंद देव जी को इतनी अच्छी लगी कि आशा दीवार को इस धुनी में भी गाया करो। उस राजा का नाम अमर हो गया क्योंकि गुरु गोविंद हर साहिब जी ने बाड़ी में उसका नाम शामिल कर लिया। वो धुनी क्या है? हर अमृत बिंदे लोए ना, मन प्रेम जय। और वो धुनी भी अमर हो गई। लिखे टुंडे अस राजा की धुनी। वहाँ से जहाँ भी राजा गुजरता वहाँ से ये धुनी बजती। और हर गोविंद देव जी कहते हैं कि इस धुनी में भी आशा दीवार को गाया करो। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्यों वो राजा धर्म से नहीं डिगा? क्यों हर गोविंद देव जी ने इसका नाम अमर कर दिया? सत्संगत। 12 साल जो उन्होंने साधुओं की संगत की, नाम जपा, ऐसा रंग चढ़ा। यहाँ पे वो वचन याद आ जाते हैं। हरनाम सिंह जी के पास कोई आया, बादशाह, जब बच्चा कोख में हो तब नाम जपो तो भगत पैदा होता। अब हमसे भूल हो गई, हमने नहीं जपा। बच्चे ने जन्म ले लिया, माता 1 साल तक बच्चा चाहे सो रहा है, चाहे खे रहा है, चाहे सो रहा है, अपने नित्य नेम के अलावा एक श्री सुखमनी साहिब जी की पाठ करती है। तो अमृत वेला में श्री सुखमनी साहिब की पाठ करती है तो बालक बड़ा होके गुरमुख ही बनेगा, मनमुख नहीं बनेगा। इतनी ताकत है बाणी की। एक सुखमणी साहिब जी का पाठ 1 साल तक सुना दें, बुरी संगत आएगी लेने, मगर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि सुखमणी साहिब की बाणी उसके अंदर रच चुकी होगी। संभाल लो, समय निकल गया तो अब संभाल लो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।